परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग चुप होते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस 92 में। मैं आज आपको लेकर आया हूं लेक्चर 3 इंटीग्रेशन से पार्ट 3। तो आज आपको मैं बताऊंगा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो इनवर्स ट्रिक कॉन्सेप्ट सारे हो गए, अलजेब्रिक सारे क्वेश्चंस होंगे। तो कम से कम आपको मैं 13 से 14 क्वेश्चन बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में नया जरूर कुछ मिलेगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, आप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला दे रखा है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों पक्षों पर, दोनों साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिवाइड कर देना है। कैसे करना है अभी नहीं करना, तो क्या करना है, सबसे पहले x की पावर 4 प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस 1 ऐड करेंगे, तो प्लस का 1 ऐड करेंगे, माइनस का 1 कर देंगे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, बहुत मजा आएगा। dx अब क्या करना है, यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सरल करने के लिए क्या करना होता है, प्लस माइनस 1 ऐड करना होता है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस प्लस हो जाएगा 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो देखिए एक्स की पावर 4 माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसको दोनों और डिवाइड कर देंगे, तो एक्स की पावर 4 माइनस 1, एक क्वेश्चन बन गया, एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में प्लस लगा के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और यहाँ पर बीच में देखिए प्लस लगा है, 2 को कर लेंगे बाहर जब कर लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पर देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट बंद dx इंटीग्रेशन प्लस 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर ए माइनस बी करके हम खोल देंगे, एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट बंद इंटीग्रेशन dx प्लस यहाँ पर 2 ऐसे कर लेंगे बाहर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपको पता होगा किसका होता है, tan इनवर्स एक्स का, और प्लस का c। यहाँ पर देखिए एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स क्यूब पावर में एक प्लस अपॉन में n प्लस 1 मतलब 3 माइनस 1 आ जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 का हो जाएगा x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c। तो ये आपका हो गया आंसर। तो आपका क्वेश्चन आता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। अगला सेकंड नंबर देखिएगा, तो इसी तरह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ जरूर नया मिलेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकंड नंबर आपको दे रखा है साइन की पावर 6 एक्स अपॉन कॉस की पावर 6 8, यहाँ पर दे रखा है 8x dx। अब ये देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 8 लिखा है, तो 8 को क्या करेंगे, 6 के फॉर्म में लिखेंगे, तो ऊपर साइन 6x अपॉन कॉस 6x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब नीचे वैल्यू आधार समान है, कॉस तो पावर भी ऐड हो जाएंगे, तो 6 2 8। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए साइन अपॉन कॉस बन गया, तो क्या करेंगे, इसको tan की पावर 6 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा। अब क्या करेंगे, इसको सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx।
तो इसको कॉन्सेप्चुअल देखिए और ट्रिक से देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो tan x लिखा है, तो क्या करेंगे हम, tan x की होल पावर 6 लिख सकते हैं इंटू सेक स्क्वायर dx। अब यहाँ पर देखिए tan x, तो tan x को मान लेंगे t, तो क्या हो जाएगा tan x इक्वल टू t। अब दोनों पक्षों क्या कर देंगे डेरिवेशन। तो यहाँ पर देखिए tan x का सेक स्क्वायर t का x के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx। आप क्या करेंगे, हमें इसका ऐसा कुछ बनाना है सेक स्क्वायर x इंटू dx। तो यहाँ पर देखिए dx का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा dx इक्वल टू dt। तो सेक स्क्वायर x dx के स्थान पर क्या रख सकते हैं dt। तो यहाँ पर देखिए, और tan x के स्थान पर t, तो t की पावर 6 इंटू अब क्या रख देंगे dt। अब क्या बन गया x की पावर n, तो x की पावर n का ऊपर n+1 मतलब 6+1 अपॉन n+1, तो 6+1 क्या हो जाएगा +c, तो t की पावर 7 अपॉन 7। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, t के स्थान पर क्या रखेंगे tan x, तो ये +c इक्वल टू tan x होल पावर 7 अपॉन 7 +c। तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट। इसी को ट्रिक से देखिए, आपको कम समय में करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक चीज देखिए, आप इसे नोट कर सकते हैं और ट्रिक से देखिए। जब भी आपको ट्रिक, एक फार्मूला देख लीजिए ट्रिक यहाँ पर देखिए, ये जब भी आपको ऐसे दे रखा हो fx की होल पावर n इंटू f डैश x dx। तो यहाँ पर देखिए fx की होल पावर n, किसी फंक्शन के ऊपर घात दे रखी हो n, तो क्या करना है उसका यदि बगल में डेरिवेटिव अगर जो स्थान में मतलब मौजूद है बगल में, तो इसका डायरेक्ट हो जाता है आंसर fx की होल पावर n+1 अपॉन n+1 ब्रैकेट लगा देंगे +c, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए tan x का जो है, tan x का यहाँ पर सेक स्क्वायर x मौजूद है, fx की होल पावर n ऐसे दे रखा है, और बगल में fx का जो दे रखा है f डैश x। तो यहाँ पर देखिए tan x का सेक स्क्वायर x, तो क्या करेंगे डायरेक्ट ट्रिक पर fx की होल पावर n+1, तो fx के स्थान पर tan x की होल पावर n+1 मतलब कि 7, 6+1 अपॉन n+1 6+1 +c, तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी tan x की होल पावर 7 अपॉन 7। तो ये आपकी हो गई ट्रिक से। तो आप देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। आपको इसी तरह एक क्वेश्चन और बताया दे रहा हूं ट्रिक से, वही क्वेश्चन यदि आपको दे रखा है cos क्यूब x dx। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, बिल्कुल बेहद ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड या फिर अदर कुछ नहीं लगाना। क्या करना है देखते हैं। यहाँ पर जब भी आपको विषम वैल्यू दे रखी हो, विषम पावर दे रखी हो, तो यहाँ पर 3 इज अ ऑड नंबर, मतलब ये एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो जब भी विषम दे रखी है तो क्या करना है आपको एक पावर कैंसिल कर देना, कैंसिल नहीं एक पावर बगल में, तो क्यूब है तो क्यूब को एक पावर कम करेंगे तो क्या बचेगा स्क्वायर। अब स्क्वायर एक पावर जब कम किया तो बगल में वही कॉस एक्स रख देंगे, कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स आ जाएगा, dx बगल में लगा देंगे। अब देखिए कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स अगर जो मान ले साइन एक्स इक्वल टू टी, तो बगल में cos x आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स इक्वल टू टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का cos x dt अपॉन dx, और dx आ जाएगा बगल में तो आ जाएगा dt। तो यहाँ पर देखिए cos x dx के स्थान पर क्या रख सकते हैं dt। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन टी स्क्वायर इंटू dt। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का t माइनस टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब यहाँ पर t के स्थान पर साइन x, तो साइन यहाँ पर आ जाएगा साइन x माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। तो ये आपका हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखिए जो ट्रिक अभी दो नंबर पे ट्रिक बताई थी उसके आधार पर यहाँ पर ट्रिक नहीं लग पाई। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है,
इस तरह वैसे पूछे भी जाते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि आपको इस तरह दे रखा हो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो जब भी इस तरह दे रखा हो, देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स कॉस एक्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ एक्स की होल पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। जब भी इस तरह दे रखा हो तो इसकी ट्रिक क्या होती है, एफ एक्स की होल पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो यहां पर देखिए एफ एक्स की होल पावर एन 1 दे रखा है, कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो 1 अपनी तरफ से, और एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है, सॉरी डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, बगल में देखो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा इसका एफ एक्स मतलब साइन एक्स की होल पावर एन प्लस वन मतलब एन प्लस वन 1 प्लस वन अपॉन एन प्लस वन 1 प्लस वन प्लस सी। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी, यहाँ पर 2 बनेगा, और जो वैल्यू यहाँ पर 2 होती तो वहां पर ये आ सकती है इस तरह, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ये हो जाएगा आपका 4th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि आपको दे रखा हो कॉस क्यूब एक्स इंटू ई की पावर लॉग साइन एक्स डी एक्स, तो ई की पावर लॉग साइन दे रखा है हमें और कॉस क्यूब एक्स दे रखा है, तो अब इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 फंक्शन दे रखे हैं हमें, एक कॉस क्यूब एक्स इंटू ई की पावर लॉग साइन एक्स, तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड यदि आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल फर्स्ट इंटू सेकेंड नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे थोड़ा दिमाग यूज करते हैं और बिल्कुल सरल सा बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉस क्यूब एक्स लिखा है, कॉस क्यूब एक्स वैसे ही लिखा है, अब ई की पावर लॉग साइन एक्स लिखा है, तो एक चीज याद कर लीजिए, ई की पावर लॉग कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर वैल्यू कुछ भी लिखी हो, तो उसका डायरेक्ट जो मान होता है वही आ जाएगा जो यहाँ पर दे रखी है वैल्यू। तो क्या हो जाएगी, ई की पावर लॉग समथिंग मतलब समथिंग हो जाएगा, कुछ भी साइन एक्स दे रखा है तो साइन एक्स उसकी वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी, कॉस दे रखा है तो कॉस, 2 दे रखा है तो 2, 3 दे रखा है तो एनी अदर कुछ भी दे रखी है ई की पावर लॉग समथिंग, तो आपको उसकी वैल्यू हो जाएगी जो दे रखा है। तो ई की पावर लॉग साइन एक्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए ट्रिक लग गई आपकी, एफ एक्स होल पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, हाँ ये जरूरी नहीं डी एक्स, एक चीज देखिए, तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स का जो है, तो यहाँ पर देखिए कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स नहीं होता माइनस का होता है, तो क्या करेंगे माइनस का ले लेंगे, तो लेकिन बगल में साइन एक्स तो मौजूद है कि नहीं, तो माइनस का माइनस पहले लगा देंगे। तो यहाँ पर ट्रिक क्या होती है, एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, कई बार बता चुका हूं, तो आप इस तरह यहाँ पर देखिए रख देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स की क्या आ गया डिफरेंशिएशन माइनस का, तो माइनस लगा देंगे, और एफ एक्स की होल पावर एन प्लस वन, तो एफ एक्स के स्थान पर कॉस एक्स की होल पावर एन प्लस वन मतलब 3 प्लस 1 मतलब आ जाएगा 4 अपॉन एन प्लस 1 मतलब 4 प्लस सी, तो क्या हो जाएगी वैल्यू एक्स की पावर माइनस कॉस की पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। तो ये आपका हो गया आंसर। आगे चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन की ओर, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, अब जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स से होंगे, तो इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कैसे करना है, तो वीडियो को देखते रहिएगा, जाइएगा नहीं। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन, तो क्या करना है आपको इनवर्स से, आप बता रहा हूं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि आपको दे रखा हो इस तरह साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दे, dx,
तो आपका इंटीग्रेशन इससे पूछ रहा है, तो इनवर्स में दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो साइन इनवर्स है तो साइन थीटा बनाने का प्रयास करेंगे, कॉस है तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बनाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह एनी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी होंगी, जो वैल्यूज होंगी उसके अगर जो tan इनवर्स है तो tan थीटा बनाएंगे, बाकी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसके आधार पर बनाएंगे, साइन इनवर्स है तो साइन थीटा। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये एक वैल्यू बन जाएगी साइन 3 थीटा का, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा बन जाएगा, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आ जाएगा, आपका बचेगा केवल 3 थीटा, तो थीटा की वैल्यू वहां पर नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर जब x इक्वल टू साइन थीटा रखेंगे तो रखने से पहले क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन देखिए कर लीजिए। और एक चीज यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले से, तो थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू आ गई आपकी, जो थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स आ गई। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, इनका दोनों पक्षों पर मतलब बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स का 1 हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स, लेकिन हम यहाँ पर थीटा है तो कॉस थीटा, लेकिन हम एक्स के सापेक्ष रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो थीटा का पुनः से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो जब थीटा का पुनः से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स, और जो डी एक्स है तो यहाँ पर आ जाएगा बगल में डी एक्स इंटू 1 डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा, एक्स के स्थान पर साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ब्रैकेट बंद। अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा dx। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स साइन बन रहा है तो क्या हो जाएगा 3 थीटा और dx। अब क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर एक चीज देखिए, तो 3 आ गया आपका बाहर, 3 आ गया आपका बाहर, और dx के स्थान पर देखिए क्या रखेंगे, dx के स्थान पर cos थीटा, थीटा इंटू dx के स्थान पर cos थीटा इंटू dx, cos x इंटू dx। तो यहाँ पर dx के स्थान पर क्या रख सकते हैं, अभी आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड बने, इस पर कोई ट्रिक नहीं है, आपको क्या देखते रहना है। तो यहाँ पर देखिए 3 आ गया, अब थीटा यहाँ पर देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड बनेगा, तो पहले फर्स्ट किसको मानेंगे और सेकेंड किसको मानेंगे, तो एक वर्ड होता है आइलेट, आइलेट के आधार पर फर्स्ट उसी को मानते हैं जो पहले आता है। तो यहाँ पर देखिए अल्जेब्रिक फर्स्ट आता है, तो यहाँ पर देखिए अल्जेब्रिक, तो ये फर्स्ट आ रहा है और सेकंड में ट्रिग्ना है, तो सेकंड वाले को cos x को मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट को, तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट को इसी तरह रखेंगे, फर्स्ट को इसी तरह, सेकंड का डिफरेंट इंटीग्रेशन जब cos x का करेंगे तो sin x माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 इंटू साइन एक्स का cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर क्या बचेगा, फिर से पुनः डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो डी थीटा। आप क्या करेंगे 3 थीटा इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स का पुनः से हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का cos x और ब्रैकेट बंद प्लस सी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 ब्रैकेट बंद थीटा साइन थीटा माइनस माइनस प्लस cos थीटा ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर देखिए, तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन, थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स, सॉरी यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट बंद प्लस सी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो साइन इनवर्स एक्स साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स, तो एक्स लिख देंगे पहले माइनस। अब क्या लिखेंगे, 1 माइनस रूट का आएगा ये, तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस सी। तो यहाँ पर थीटा था
तो ये आपको हो जाएगा आंसर। आगे यदि आपको 8 नंबर देखिए, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो आप क्या करना है यहाँ पर आपको, तो ऐसे कुछ बनाए साइन और साइन थीटा के रूप में, तो एक्स इक्वल टू रख देंगे tan थीटा। tan थीटा रखेंगे तो 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो साइन और साइन थीटा बन जाएगा। तो इसका आप डिफ्रेंसिएशन करें तो x का 1 डी थीटा अपन dx, तो आ जाएगा dx इक्वल टू सेक tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो dx के स्थान पर क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, साइन में साइन 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा, केवल 2 थीटा बचेगा। और dx यहाँ पर जो लगा है dx हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 को कर लेंगे बाहर, पर थीटा की वैल्यू नहीं, थीटा इसी तरह रखे रहेंगे। अब dx के स्थान पर क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर फिर फर्स्ट इंटू सेकंड बन रहा है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड के लिए क्या करेंगे, वैल्यू मानेंगे फर्स्ट सेकंड आइलेट के आधार पर। आप क्या करेंगे, फर्स्ट को इसी तरह 2 को कर लेते हैं बाहर, फर्स्ट को इसी तरह, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का tan थीटा माइनस, अब फर्स्ट को इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंसिएशन, तो थीटा के सापेक्ष 1 आ जाएगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा tan थीटा ब्रैकेट बंद डी थीटा, जो भी आएगी वैल्यू पुनः से। अब यहाँ पर देखिए 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस 2 प्रवेश कर दिया। अब tan थीटा के जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर लगेगा 2 tan इनवर्स एक्स इंटू tan इंटू tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा केवल x। अब क्या हो जाएगा प्लस का 2 सॉरी माइनस का 2 इंटू लॉग सेक थीटा, तो सेक थीटा के स्थान पर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो 2 लिखी है वैल्यू, यहाँ पर 2 लिखी, तो 2 को क्या ऊपर नहीं चढ़ा सकते, तो क्या हो जाएगा लॉग सेक स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर के स्थान पर, एक मिनट, तो सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स माइनस, अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही सरल है। तो इसी तरह अगला एक क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सरल सा है। यदि आपको दे रखा हो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस थीटा के रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू एज tan थीटा रख दें, एक्स इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का वैल्यू बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स इक्वल टू tan थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब दोनों पक्षों का डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स का 1 सेक स्क्वायर tan एक्स का सेक स्क्वायर थीटा इंटू थीटा का एक्स के सापेक्ष डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1, एक्स को इधर ले आओ तो dx, तो dx के स्थान पर सेक स्क्वायर एक्स, थीटा की वैल्यू अभी निकाल लो, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा बचे कितना, केवल 2 थीटा, 2 का लिया बाहर, थीटा यहाँ पर आ गया dx ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर देखते हैं अब थीटा के स्थान पर dx के स्थान पर एक वैल्यू x में एक थीटा में, तो क्या करें दोनों को बराबर करें, तो dx के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देंगे, तो 2 इसी तरह, तो थीटा की वैल्यू इसी तरह, फर्स्ट इसको मानेंगे सेकंड इसको मानेंगे, आइलेट के आधार पर मान लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स का जो होता है सेक स्क्वायर थीटा है, तो थीटा एक्स होता है तो एक्स, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन
फर्स्ट की इसी तरह सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा माइनस, अब क्या करेंगे फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो थीटा के सापेक्ष 1, कोई मतलब नहीं लिखिए यहाँ, फिर ना लिखा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा tan थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा का पुनः से इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब पुनः से करेंगे तो क्या हो जाएगा log सेक थीटा, बस ब्रैकेट बंद प्लस ही, यहाँ पर देखिए 2 को क्या करेंगे प्रवेश, 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस 2 जो आएगा log सेक थीटा प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए 2 को क्या करेंगे, 2 को यहाँ पर जो भी log के पहले वैल्यू लिखी हो तो उसको वैल्यू के ऊपर पावर में ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस 2 को जब ले जाएंगे तो log सेक स्क्वायर थीटा प्लस सी ब्रैकेट बंद। अब क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस log सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा, तो tan के स्थान पर क्या लिख सकते हैं x, तो आप यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2, अब थीटा की वैल्यू भी रखेंगे साथ में, तो 2 tan इनवर्स x यहाँ पर रखेंगे tan इनवर्स x, तो tan इंटू tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर देखिए tan थीटा के स्थान पर क्या रखा x, तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x, इसका मान भी होगा x आ जाएगा माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट वैल्यू। आगे चलते हैं एक क्वेश्चन, बस अगला क्वेश्चन देखो, यदि आपको दे रखा हो इस तरह tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पर माइनस है माइनस, तो आप क्या करें tan इनवर्स tan थीटा के लिए x इक्वल टू tan थीटा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं dx, अब यहाँ पर देखते हैं x, दोनों पक्षों का डिफ्रेंसिएशन, तो क्या हो जाएगा dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा, तो 2 थीटा, तो क्या बचेगा 2 थीटा इंटू dx के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, तो इसी तरह फर्स्ट को इसी तरह रखेंगे थीटा इसी तरह रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन तो tan थीटा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 1 इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन तो tan थीटा का tan सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा इंटू पुनः से आगे 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा का log सेक थीटा ब्रैकेट बंद प्लस सी। अब क्या करें दोनों का प्रवेश 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस log 2 जो आएगा वहां पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए 2 थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x, यहाँ पर tan इनवर्स x बचेगा तो x आ जाएगा उसकी वैल्यू, तो 2x माइनस log, यहाँ पर tan इनवर्स सेक स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर x, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका हो गया आंसर। तो आज मैंने कई सवाल बताए इनवर्स से, इसी तरह अगला जो होगा वीडियो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाकर कैसे करते हैं इंटीग्रेशन उस पर बताऊंगा। इसके बाद और ट्रिक भी लाऊंगा, और इस जो परफेक्ट स्क्वायर के बाद होगा तो ओवरऑल एक वीडियो बनेगा जिसमें सारी ट्रिक मैं बताऊंगा, कम से कम 20 ट्रिकें मैं बताऊंगा आपको, तो वीडियो देखना मत भूलिएगा। इसके बाद जो आएगा परफेक्ट स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन आएगा, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो ट्रिक से होगा, पूरा ट्रिक से होगा, वहां पर एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो कल सुबह आपको 8 बजे मिल जाएंगे वीडियो।